नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 24 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। राहु मंगल के राजयोग से दो राशियों की किस्मत चमकेगी। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, जिसकी सही स्थिति व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 20 अक्टूबर को मंगल ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मीन राशि में स्थित राहु के साथ नव पंचम राज योग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर होगा, लेकिन मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए ये समय विशेष लाभकारी साबित होगा। कन्या राशि के जातकों को समाज में मान सम्मान मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन वापस आएगा। वहीं मिथुन राशि के लोगों को आर्थिक लाभ होगा, करियर में तरक्की मिलेगी और जीवन में खुशियां आएंगी। दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को बिहार के 38 जिलों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को OMR शीट भरनी पड़ी थी। रिजल्ट आने से पहले उत्तर कुंजी आंसर की जारी होगी और उम्मीदवारों से आपत्तियां मंगाई जाएंगी। परिणाम के साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपना रिजल्ट केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है BSNL का नया लोगो और नई सेवाएं। BSNL ने 24 साल बाद अपना नया लोगो पेश किया है। इसके साथ ही 7 नई सेवाएं भी लॉन्च की गई हैं, जिनमें से प्रमुख सेवा है स्पैम फ्री नेटवर्क। इस सेवा के तहत उपभोक्ताओं को अनचाहे मैसेज और स्कैम से मुक्ति मिलेगी। BSNL अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः पाने के लिए ये कदम उठा रहा है। कंपनी की 4G सेवा चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। इसके अलावा BSNL अपने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और भी नए फीचर्स पेश कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ में बिजली विभाग का बड़ा अभियान दीपावली बाद। लखनऊ में दीपावली के बाद बिजली विभाग एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जो उपभोक्ता बिजली बिल नहीं चुका रहे हैं, उनके पोस्टपेड कनेक्शन को प्रीपेड में बदल दिया जाएगा। कानपुर रोड, आलमबाग, राजाजीपुरम और गोमती नगर जैसे क्षेत्रों में सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर की विशेषता यह है कि इसे ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा। अगर बैलेंस समाप्त हो जाता है तो बिजली तत्काल बंद हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, NCR में बसाया जाएगा नया शहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR के दादरी, नोएडा और गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट सेक्टर के विस्तार के लिए न्यू नोएडा परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 80 गांवों की भूमि का अधिग्रहण कर एक नया शहर बसाया जाएगा। ये शहर अगले 17 सालों में पूरी तरह विकसित हो जाएगा और इसमें करीब 37 लाख की आबादी रहने की उम्मीद है। नोएडा मास्टर प्लान 2041 के तहत ये परियोजना बनाई गई है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों की भूमि शामिल होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, उपचुनाव और त्योहारों के बीच यूपी के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 20 लाख कर्मचारियों को त्योहारों से पहले वेतन देने का आदेश जारी किया है। सरकार ने फैसला किया है कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 30 अक्टूबर 2024 तक वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। ये निर्णय दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को त्योहारों से पहले आर्थिक सहायता मिल सके। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे बड़े त्योहारों के कारण अक्टूबर महीने के अंत तक वेतन देना अनिवार्य किया गया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और कोषाधिकारियों को यह आदेश भेजा है, जिससे सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय पर मिल सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में चक्रवाती तूफान दाना का असर, भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवाती तूफान दाना का असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हो सकता है। अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य है, लेकिन दिन के समय तेज धूप और रात में हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। मंगलवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने इस चक्रवात का आंशिक असर उत्तर प्रदेश में बुधवार को दिखाई दे सकता है, जिससे हल्की बारिश की संभावना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, वाराणसी को सिग्नेचर ब्रिज का तोहफा, विकास को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सिग्नेचर ब्रिज की परियोजना का जिक्र किया है।
गंगा नदी पर बन रहा ये पुल मालवीय ब्रिज के समानांतर होगा और करीब 1 किलोमीटर लंबा होगा। इस सिग्नेचर ब्रिज से वाराणसी, चंदौली, बिहार और झारखंड का सफर बेहद आसान हो जाएगा। इस परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसके निर्माण पर करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्रिज के बन जाने से इन क्षेत्रों के बीच यातायात सुगम होगा और विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। इस परियोजना को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मथुरा में सीएम को काला झंडा दिखाने की कोशिश, कांग्रेस नेता नजरबंद। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने की योजना बना रहे कांग्रेस के युवा नेता को पुलिस ने नजरबंद कर लिया। मंगलवार की दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग सीएम को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने टैंक चौराहे से एक युवक को हिरासत में लिया और सिविल लाइन चौकी में बैठा दिया। युवक की पहचान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव बनाम धन्य तिवारी के रूप में हुई है। हालांकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि पार्टी का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था और इसे गलतफहमी से जोड़ा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में बनेगा खास हथियार, अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने किया ऑर्डर। उत्तर प्रदेश में वेबले 455 रिवॉल्वर का निर्माण फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसे अमेरिका सहित कई देशों से भारी ऑर्डर मिले हैं। ये रिवॉल्वर ब्रिटिश कंपनी वेबले ने पहली बार 1887 में बनाया था और अब 100 साल बाद इसका प्रोडक्शन फिर से उत्तर प्रदेश में होगा। कंपनी के साथ सियाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड ने करार किया है। खास बात यह है कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने 10,000 रिवॉल्वर का ऑर्डर दे दिया है। ये रिवॉल्वर पहले विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और आयरलैंड की आजादी में प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया गया था। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बैतूल की धरती से निकलेगा सोना, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। राज्य शासन ने बताया कि बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में ये परियोजना संचालित होगी, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। बैतूल जिले के शाहपुर और घोड़ाडोंगरी तहसील में पेट्रोलियम खोज के लिए 5 खनिज रियायतें स्वीकृत की गई हैं। इस परियोजना का संचालन अगले 2 से 3 वर्षों में शुरू होने की संभावना है, जिससे बैतूल की धरती से सोना उगलने की उम्मीद की जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सरकार का बड़ा कदम, स्पैम ट्रैकिंग सिस्टम से फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल ब्लॉक। भारत सरकार ने फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को रोकने के लिए एक नया स्पैम ट्रैकिंग सिस्टम पेश किया है। इस सिस्टम का नाम इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम रखा गया है, जिसे दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रस्तुत किया है। ये सिस्टम उन कॉल्स की पहचान करेगा जो भारतीय फोन नंबरों की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स होती हैं। इस प्रकार की कॉल्स में साइबर अपराधी स्थानीय भारतीय नंबर का उपयोग करके लोगों को धोखा देते हैं। साइबर अपराधी विक्टिम के फोन नंबर पर कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी में हेरफेर कर उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद वे वित्तीय या संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। सरकार के अनुसार इस नए सिस्टम ने पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ 35 लाख कॉल्स को स्पूफ कॉल के रूप में पहचाना और ब्लॉक किया है। इस तकनीक से देश में इस तरह की धोखाधड़ी वाली कॉल्स में काफी कमी आने की संभावना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में रेलवे टिकट के लिए अब नहीं होगी मारामारी, QR कोड से आसान हुई प्रक्रिया। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब यात्री QR कोड स्कैन करके बिना लाइन में खड़े हुए अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ट्रेन छूटने का खतरा भी कम हो जाएगा। रेलवे के UTS ऑन मोबाइल ऐप के जरिए अब यात्री कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं, जो पहले केवल स्टेशन के पास ही संभव था। इस ऐप से पेमेंट भी डिजिटल माध्यमों जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और R-वॉलेट से की जा सकती है। मुरादाबाद मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर QR कोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें मुरादाबाद, बरेली, हापुड़ और योगनगरी ऋषिकेश शामिल है। इससे यात्रियों को लंबी लाइनों से निजात मिलेगी और सरकार की डिजिटाइजेशन योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। BSNL अधिकारियों को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, नेटवर्क की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में BSNL के खराब नेटवर्क से परेशान ग्रामीणों ने BSNL अधिकारियों को बंधक बना लिया। पिपलझोपा गांव के लोगों ने टावर के पास गेट पर ताला जड़ दिया और अधिकारियों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उन्हें 10 दिनों में नेटवर्क सुधारने का आश्वासन नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना था कि टावर तो 1 साल पहले लग गया था, लेकिन सही से काम नहीं कर रहा था। पिछले 6 महीने से सिग्नल की समस्या बनी हुई है, जिससे न कॉल कर पा रहे हैं और न ही इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 10 दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, हाईकोर्ट की सख्ती, हरदोई के DM को मोबाइल 24 घंटे ऑन रखने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को सख्त हिदायत दी है कि वे अपना मोबाइल 24 घंटे ऑन रखें। यह आदेश तब दिया गया जब विस्फोटक लाइसेंस रिन्यू कराने में देरी की शिकायत पर जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ पाया गया।
कोर्ट में पेश होने के बाद डीएम ने बताया कि तकनीकी कारणों से उनका फोन बंद था और उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करने का आदेश 15 अक्टूबर को ही दे दिया था। कोर्ट ने भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स से बड़ी सीटों की उम्मीद, राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति का असर दिखने लगा है। पहले महज 2 सीटें मिलने से असंतुष्ट कांग्रेस को अब फूलपुर सीट भी मिल सकती है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीटें दी गई थी, लेकिन कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आश्वस्त नहीं थी। सूत्रों के अनुसार फूलपुर सीट कांग्रेस को दिए जाने की संभावना है, लेकिन इसका अंतिम फैसला राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय दिल्ली में इस पर चर्चा करने के लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके।